जेबरों के ग्रुप के बीच पैदा होता है एक छोटा सा जेबरा जिसके ऊपर सिर्फ आधी स्ट्रिप होती है, जिसे देख के बाकी जेबरा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे हाफ जेबरा कहने लगते हैं। लेकिन उसकी मदर उसे एक तालाब के बारे में बताती है जिसमें नहाने से उसकी पूरी खाल आ जाएगी। जिस तालाब की खोज में ये नन्हा जेबरा निकल पड़ता है। अब हमें इस मूवी में यही देखना है कि क्या इस जेबरे को अपना स्ट्रिप मिल पाएगा, क्या वो उस जादुई तालाब को ढूंढ पाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इनटू अनदर न्यू बेस्ट एनिमेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप भी एनिमेटेड कार्टून्स देखने के लवर हो तो बस इस एक्सप्लेनेशन को अंत तक देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन आएगा, उससे भी दबा दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ जेबरा के ग्रुप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तभी उन्हीं बीच में से एक जेबरा चिल्लाते हुए आता है कि उनके लीडर का बेबी हुआ है। अब जैसे ही सब मिलकर उस बेबी को देखने जाते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस बेबी जेबरा के बॉडी पे सिर्फ आधी धारियां थी और आधी धारियां तो थी ही नहीं। अब ये देखते ही बाकी जेबरा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो आधा जेबरा है। लेकिन उस बेबी जेबरा की मदर उस जेबरा से कहती है कि तुम आधे जेबरा नहीं, मेरे बेटे खुम्बा हो। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस बेबी जेबरा का नाम आगे मूवी में खुम्बा होने वाला है। तभी उन जेबरास के ग्रुप में से एक जेबरा चिल्ला के बोलता है कि आधी धारियां यानी कि बारिश नहीं होने वाली। और लिटरली ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद का हमें टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे तालाब सूखने लगते हैं और बारिश होती भी नहीं है। अब ये जो तालाब था इन जेबरास का पानी पीने के लिए एकमात्र स्रोत था, और ये जहाँ पे रहा करते थे वो जगह बाउंड्रीज से घेरी हुई थी, जहाँ पे न तो लायंस अटैक कर सकते हैं, न टाइगर्स अटैक कर सकते हैं और ना ही कोई अन्य प्राणी आ सकते। अब हमें कुछ दिनों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे खुम्बा अपने एक बेस्ट फ्रेंड गर्ल जेबरा के साथ खेल रहा होता है, और इस गर्ल जेबरा का नाम टॉम भी होता है। ये लोग जैसे पानी पीने जाते हैं बाकी बड़े जेबरा खुम्बा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो सिर्फ आधा जेबरा है, जिससे खुम्बा परेशान होकर भाग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक टिड्डा खुम्बा के पास आता है और एक मैप बना के रेत पे उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुम्बा समझ नहीं पाता। तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। बाकी और भी एनिमल्स खुम्बा को बोल रहे होते हैं कि बाउंड्री का गेट खोल दो, क्योंकि हमें भी प्यास लगी है, क्योंकि बाहर तो कोई तालाब था ही नहीं। जिस वजह से खुम्बा जो है बाउंड्री का गेट खोल देता है और वो सब भीतर आ जाते हैं पानी पीने के लिए। अब जैसे ही वो सब पानी पी रहे होते हैं तो बाकी जेबरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उन्हें देख के और उन्हें निकाल देते हैं और खुम्बा को भी बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं। तभी फेंगो नाम का शेर इन सब पे अटैक कर देता है, लेकिन फेंगो की नजर खुम्बा पे चली जाती है और वो खुम्बा पे भी अटैक करने आता है। लेकिन खुम्बा के फादर यहाँ पे बीच में आके गेट बंद कर देते हैं, जिससे खुम्बा बच जाता है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि खुम्बा अपनी मदर के पास जाता है और बहुत ही उदास होता है, तो उसकी मदर समझ जाती है कि आखिर क्या बात है, तो उसकी मदर उसे एक कहानी सुनाती है। खुम्बा की मामा खुम्बा को बताती है कि बहुत सालों पहले की कहानी है, जब किसी भी जेबरा के पास खुद का अपना स्ट्रिप नहीं था, यानी कि धारियां नहीं थी। तब एक जेबरा को एक जगह पे एक जादुई तालाब मिलता है, जिसमें नहा के उसके बाद उसके ऊपर धारियां आ जाती है। तो उसे देखकर बाकी जेबरा भी उस तालाब में नहाते हैं, जिस वजह से हर एक जेबरा के बॉडी पे धारियां आ जाती है और सब एक समान हो जाते हैं। अब पूरी कहानी खत्म होने से पहले ही खुम्बा भाग के चला जाता है उस टिड्डे के बनाए मैप को देखने, क्योंकि वो सोचता है कि वही जो है जादुई तालाब है जहाँ पे उसे जाना हो। अब वो जैसे ही वापस अपने मदर के पास आता है तो उसकी माँ मर चुकी होती है, जिसे देख के खुम्बा बहुत ही उदास और मायूस हो जाता है और उस बाउंड्री को छोड़ के बाउंड्री से निकल के भाग जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद ही खुम्बा की मुलाकात स्कल्क नाम के एक लोमड़ी से होती है। स्कल्क अपनी बातों में खुम्बा को फंसा के अपने इलाके में लेके चला आता है, जहाँ पे खुम्बा और स्कल्क की मुलाकात होती है मामा वी नाम के एक बुल और एक ऑस्ट्रिच से। अब मामा वी को खुम्बा सारी बात बता देता है, जिसे सुन के मामा वी को पता चल जाता है कि आखिर इस लोमड़ी का प्लान क्या था। तभी अचानक से बहुत सारे लोमड़ी इन सब पे अटैक करते हैं, तो मामा वी सबको बचाती है और उन सारे लोमड़ी को अच्छा खासा सबक सिखाती है। उसके बाद मामा वी और वो ऑस्ट्रिच दोनों मिलकर खुम्बा के साथ ही चल पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पानी की जरूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुम्बा के फादर खुम्बा को बहुत ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तभी टॉम्बी नाम की वो जेबरा गर्ल उन्हें बताती है कि शायद खुम्बा जो है ग्राउंड से बाहर चला गया है। तब उसके फादर गेट की रखवाली करने को बोलते हैं और वो भी निकल पड़ते हैं खुम्बा को ढूंढने के लिए। अब अनदर साइड हम देखते हैं कि फेंगो के पास स्कल्क नाम का वही शेर आता है और उससे खुम्बा के बारे में पूछता है। इधर खुम्बा मामा भी और उस ऑस्ट्रिच के साथ एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे आग जल रही होती है, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि आज रात यहीं पे बिताएंगे। पीछे से हम देखते हैं कि फेंगो भी इनका स्मेल लेके इनका पीछा करते हुए आ रहा था। दूसरी तरफ खुम्बा के फादर को भी पता चल जाता है कि फेंगो खुम्बा का पीछा कर रहा है। मॉर्निंग होते ही खुम्बा और सब मिलके 3 पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं, जैसा कि नक्शा में दिखाया गया था कि उन तीनों पहाड़ी के वहाँ पे ही वो तालाब मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुम्बा के फादर वापस लौटने के बाद सबको बताते हैं कि फेंगो खुम्बा का पीछा कर रहा है, मतलब वो खुम्बा को अब तक मार भी डाला होगा। जिसे सुन के टॉम्बी यानी कि उसी जेबरा गर्ल के फादर कहते हैं कि अब तो बारिश हो जाएगी, जिसे सुन के उसकी बेटी कहती है कि क्या आपको शर्म नहीं आता ये बात कहते हुए, तो उसके फादर
फादर कहते हैं कि मैंने बस कह दिया, बाकी सभी यही सोच रहे हैं। अब एक तरफ जहाँ पे सारे के सारे जेबरा रहा करते थे वहाँ का तालाब पूरी तरह से सूख चुका था, बस कीचड़ बचा हुआ था, तो उन लोगों को भी वहाँ से निकल के तो बाहर आना ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं खूंबा, मामा भी और वो ऑस्ट्रिच मिलकर चलते चलते आखिरकार एक तालाब के पास पहुंच ही जाते हैं, जिसे देख के तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सब मिलकर इसमें नहाने लगते हैं और खूंबा भी अपने मन को शांत करता है और वो सोचता है कि इसमें नहाने के बाद उसके जो भी स्ट्रिप्स है वापस आ जाएंगे और वो भी बाकी जेबरा की तरह दिखने लगेगा। लेकिन वो जैसे ही नहाता है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसके स्ट्रिच आते हैं। तभी यहाँ पे कुछ एनिमल्स आते हैं और इन सबको बताते हैं कि वेलकम है हमारे पार्क में, यानी कि ये जो है एक एनिमल पार्क था जहाँ पे लोग आया करते थे विजिट करने के लिए। खूंबा मामा भी और ऑस्ट्रिच से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, ये वो जगह नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो दोनों जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें तो पानी मिल चुका था जिसे वो ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ पे कुछ विजिटर्स आते हैं जो कि सारे एनिमल्स का पिक्चर क्लिक करने लगते हैं, लेकिन वो जैसे खूंबा को देखते हैं तो उन्हें जो है खूंबा बहुत ज्यादा यूनिक लगता है, तो वो खूंबा पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी बीच में ऑस्ट्रिच आ जाता है और वो यहाँ पे जो उससे इंजेक्शन लग जाता है। अब खूंबा इन सबसे भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिरकार पकड़ा ही जाता है। ये सब ट्रक में खूंबा को पकड़ लेते हैं और लेके जा ही रहे होते हैं। तभी एक बनी आता है इनके सामने और ट्रक एक्सीडेंट होकर गिर जाता है पलटी खा के, जिससे खूंबा बाहर निकल आता है। अब वो बनी खूंबा को बताता है कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ का रास्ता तुम्हें बस ब्लैक ईगल ही बता सकता है, तो तुम जाके ब्लैक ईगल से पूछो और वो उसे उस जगह का रास्ता भी बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम्बी खूंबा के फादर से कहती है कि हमें खूंबा को ढूंढना चाहिए, शायद वो जिंदा हो। तो खूंबा के फादर इस पे कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी हम यहाँ पे रह के बिना पानी के प्यास से ही मर जाएंगे। तो वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं सभी से बात करके कि हम यहाँ पे अब नहीं रुकने वाले, हम इससे बाहर निकल के जाएंगे पानी की तलाश में। तब वहाँ पे सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, वैसे भी बारिश कब तक आएगी हमें नहीं पता, तब तक हम प्यास से ही मर जाएंगे, इसलिए हम जाएंगे दूसरे तालाब की खोज में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंगो नाम का वो शेर भी खूंबा का पीछा करते हुए आ रहा था। अब खूंबा और ये तीनों पहुंच जाते हैं उसी ब्लैक ईगल के अड्डे पे, जहाँ पे बाकी चूहे उन सभी को वार्न करते हैं कि मत जाओ वरना मारे जाओगे, मत जाओ वरना मारे जाओगे, और इन सबको परेशान करने लगते हैं। तभी अचानक से उस ब्लैक ईगल की एंट्री होती है जो कि खूंबा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी खूंबा अपनी बात उनसे बता देता है, जिसे सुन के ब्लैक ईगल खूंबा को छोड़ देता है। तभी वो ब्लैक ईगल खूंबा को बताता है कि वो रहा सामने तुम्हारा झील, लेकिन उसी के साथ साथ वो फैंगो का गुफा भी है, मतलब फैंगो उसी गुफा में रहा करता था जहाँ पे वो झील है। अब वो ब्लैक ईगल खूंबा को ये भी बताता है कि बहुत सालों पहले जब फैंगो का जन्म हुआ था तो फैंगो का एक आंख जो है डिसेबल था, यानी कि खराब था, इसी वजह से फैंगो के ग्रुप वाले उसे अपने ग्रुप से निकाल दिए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक आंख डिसेबल होने के कारण फैंगो की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो बड़े होकर सबसे बड़ा शिकारी बनेगा, और इसी वजह से गुस्से से फैंगो सभी का शिकार करता था और उन्हें मार के छोड़ दिया करता था। अब अनदर साइड हम देखते हैं कि बनी और बाकी एनिमल्स से बात करता है और सब डिसाइड करते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम भी खूंबा के पीछे जाए और एक नई जिंदगी की तलाश करें। अब खूंबा और मामा भी और सब एक साथ आगे बढ़ी रहते हैं। तब उनकी मुलाकात एक बकरी से होती है जो बताती है कि उसके पति को भी जो है फैंगो ने खा लिया था। तो अभी मामा भी और उसी के साथ साथ वो ऑस्ट्रिच कहता है कि अब हम आगे नहीं जाने वाले क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो ये दोनों यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन खूंबा नहीं मानता, वो फिर भी आगे चला जाता है। अब पीछे से मामा भी और उस ऑस्ट्रिच के ऊपर फैंगो अटैक कर देता है और उनसे पूछता है कि आखिर खूंबा कहाँ है। तो मामा भी और ऑस्ट्रिच बता देती है कि तुम्हारी गुफा में गया है, तो इस वजह से वो छोड़ के उन्हें चला जाता है। पीछे से मामा भी और ऑस्ट्रिच को भी बुरा लगता है कि उन्होंने खूंबा को अकेले जाने दिया, तो इसलिए वो भी खूंबा के पीछे पीछे आने लगते हैं। अब खूंबा एक डेजर्ट में पहुंच जाता है जहाँ पे ना खाने पीने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वो आंख खोल के देखता है कि जैसे उसकी मदर आ रही हो सामने से। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें दिखता है कि वो उसकी मदर नहीं होती बल्कि वही बूढ़ी बकरी होती है जिससे पहले खूंबा ने पानी पीने आने दिया था। अब वो खूंबा को एक खाने का टुकड़ा देती है, उसे खा के खूंबा को ताकत मिलता है और वो दोनों आगे चल पड़ते हैं उसी गुफा की तरफ। अब पीछे से सारे के सारे जेबरा, उसी के साथ सारे एनिमल्स और वो छोटे छोटे चूहे भी खूंबा के पीछे आ रहे थे। अब वो बकरी तो पीछे रुक जाती है लेकिन खूंबा सीधे गुफा के अंदर चला जाता है। अब उसके फादर और सारे बाकी एनिमल्स भी वहाँ पे चले आए थे खूंबा को बचाने के लिए। अब उसके फादर उस गुफा में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बड़े होने की वजह से उसमें नहीं घुस पाते। मामा भी उस गुफा को तोड़ने की ट्राई करती है लेकिन उनसे नहीं हो पाता। खूंबा उस तालाब के पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही नहाने जाता है तो वो दीवार पे एक तस्वीर देखता है जिसमें वो देखता है कि सारे के सारे जेबरा जो है नहाने के बाद एक समान हो गए थे, लेकिन उन्हीं बीच एक ऐसा जेबरा था जो कि उन सब से अलग था और वही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तभी वहाँ पे वो फैंगो नाम का शेर आ जाता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि तुम सबसे अलग हो। वो खूंबा से कहता है कि बहुत सालों पहले एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी जहाँ पे एक ऐसा जेबरा पैदा होगा जिसके सिर्फ आधे स्ट्रिप होंगे, जिसे मैं खा के फिर से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ये कहते ही वो खूंबा पे अटैक कर देता है और खूंबा अपनी जान बचा के भागने लगता है और दोनों के हफड़ा तफड़ी में गुफा के सारे चट्टान ऊपर से गिरने लगते हैं। अब दोनों भागते भागते खूंबा अचानक से पानी में गिर जाता है, उसी के साथ वो शेर भी उसके ऊपर छलांग
छलांग लगा देता है, उस पर अटैक करने लगता है और दोनों के दोनों इन सारी लड़ाई की वजह से जो है सारी दीवारें गिरने लगती है। तभी बरसों से बंद हुआ गुफा का मुख टूट जाता है और यहाँ से फव्वारे की तरह पानी निकलने लगता है, जिसे देख के सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि खुम्बा के ऊपर शेर अटैक कर रहा है, लेकिन खुम्बा उस शेर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। इसी तरह से एक पत्थर के ऊपर दोनों आ जाते हैं, फिर भी खुम्बा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर जैसे अटैक करता है तो खुम्बा उस पत्थर को छोड़ देता है, जिससे वो शेर बहुत ऊंचाई से पानी में जाके गिरता है और उसके ऊपर वही बड़ा पत्थर गिर जाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। तभी सारे के सारे पत्थर ढहने लगते हैं और उसी के साथ साथ खुम्बा भी पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर भी बहुत सारा पत्थर गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि खुम्बा को पानी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो ना सांसें ले रहा था ना ही किसी से बात कर रहा था, तो सबको लगता है जैसे कि वो मर गया हो और सब यहाँ पे बहुत ही मायूस होकर उदास होकर रोने लगते हैं। तभी खुम्बा के फादर भी रो रहे होते हैं और सबने सोच लिया होता है कि खुम्बा जो है मर चुका है, लेकिन तभी खुम्बा जो हिलने लगता है और खड़े होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जिसे देख के सब खुश हो जाते हैं और यहाँ तक कि अब बारिश भी होने लगती है। अब हमें बहुत दिनों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सारे एनिमल्स ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ पे अब इनके पास ना ही कोई पानी की कमी थी ना ही खाने की कमी होती है। और इसी के साथ साथ यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मॉरल ऑफ द मूवी, अगर आप सबसे अलग दिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो सकता है कि आप में कुछ यूनिक हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, उसी के साथ साथ ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा